रात का समय है। हैदराबाद के बेगमपुट एरिया में कुछ ही गाड़ियाँ जा रही हैं। हवा थोड़ी ठंडी है और तुम एक गली में मुड़ते हो जिसका नाम है कुंदन बाग। इस गली में दोनों साइड नॉर्मल घर है। कहीं से हल्की सी टीवी की आवाज़ आ रही है, कहीं लोग बालकनी में खड़े हैं। लेकिन थोड़े से आगे जाकर हमें एक अलग सा घर दिखाई देता है जिसका एक काला गेट है और उसमें एक पीली लाइट लगी है जो कभी जलती है और कभी ब्लिंक करती है। घर के पीछे पेड़ पौधे इतने बढ़ गए हैं कि लगता है छोटा सा जंगल है। दीवार की पेंट उतर चुकी है, ऊपर बालकनी की रेलिंग टूटी हुई है। खिड़की पे काले पर्दे हैं, बाहर से देखने में अंधेरा ही दिखाई देता है। कुंदन बाग हॉरर हाउस 6 महीने पहले मर चुके थे। फिर वहाँ पे रात में कौन दिखता था? हैदराबाद एक ऐसा शहर जो अपनी रौनक, टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर में एक पॉश इलाके में एक ऐसा घर है जिसके बारे में लोग आज भी रात में बात करने से डरते हैं। कहा जाता है उस घर में रहने वाले लोग मर चुके हैं, लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें मौत के बाद भी देखा था। ये कहानी आपने YouTube पे बहुत देखी होगी, लेकिन आज इसकी डिटेल स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ सच और डर आज भी अलग नहीं हो पाते। साल 2002 हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक 2 मंजिला बंगला था जहाँ पर एक महिला और उसकी 2 बेटियां रहती थीं। पड़ोसियों के अनुसार ये परिवार बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। रात के 12 बजे तीनों काले कपड़ों में रात में मोमबत्ती लेके काले कपड़े में घर में घूमती थी। कभी कभी उनके घर की बालकनी में खून जैसी लाल बोतलें लटकी दिखती थी और सबसे डरावनी बात, उनकी एक बेटी उन बोतलों के साथ खेला करती थी। लोगों को लगने लगा ये कुछ अजीब नहीं, कुछ बहुत गलत हो रहा है। धीरे धीरे वहाँ पे डर फैलने लगा। धीरे धीरे पूरे इलाके में चर्चा फैल गई। घर से अजीब आवाजें आती थी। महिला हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोगों को भगाती थी और एक अजीब डर। घर से बस 2 मिनट की दूरी पे एक कूड़ेदान था, फिर भी वो लोग कार में जाकर कचरा फेंकते थे। कोई काम नहीं, कोई इनकम नहीं, फिर भी सालों के बिजली की बिल पहले से भरी हुई थी। लोगों ने उस घर से दूरी बना ली क्योंकि डर अब शक से ज्यादा बड़ा हो चुका था। फिर एक दिन वो तीनों महिलाएं अचानक गायब हो गई। जून के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। घर बंद था, बाहर अखबार जमा होते गए, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का दावा था उन्हें उन महिलाओं को गायब होने के बाद भी देखा, रात में उसी बालकनी में मोमबत्ती के साथ। फिर कहानी में एंट्री होती है एक चोर की, जो उस घर में चोरी करने घुसा, लेकिन अंदर जो उसने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं, बुरी तरह सड़ी हुई। पुलिस आई, जांच हुई और जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको हिला के रख दिया। तीनों की मौत करीब 6 महीने पहले हो चुकी थी। अब सवाल ये था, अगर वो 6 महीने पहले मर चुकी थी तो लोगों ने बाद में किसको देखा था? घर से एक काली बोतल मिली जिसे जहर माना गया, लेकिन असली डर पोस्टमार्टम नहीं था, बल्कि वो सवाल था, मौत के बाद वो कौन था जो घर में घूम रहा था। आज भी लोग कहते हैं उस घर में रात को लाइट जलती है, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पुलिस और कुछ लोगों का कहना है ये सब सिर्फ अफवाह है, घर हॉन्टेड नहीं है। लोग सोशल मीडिया से डर फैलाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस ने कई बार कई लोगों को वहाँ जाने से रोका भी है। तो सच क्या है? क्या ये सच में एक नॉर्मल केस था या वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुआ करती थी? कुंदन बाग हाउस आज भी खड़ा है, खामोश, लेकिन उसके अंदर की छुपी कहानी आज भी उससे लोगों की रूह कांप जाती है। सुनने में तो आया था कि वहाँ पे माँ बेटियाँ ब्लैक मैजिक करती हैं, काला जादू करती हैं। क्या ये उसी का असर था? बहुत सारा ऐसा रहस्य आज भी कुंदन बाग हाउस के अंदर दफन है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, और आज भी वहाँ लोग जाने से कतराते हैं। तो आप हॉरर स्टोरी में या फिर इस स्टोरी में बिलीव करते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करिए। ऐसे ही और रियल हॉरर स्टोरी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट करो किस तरह के वीडियो आपको और चाहिए नेक्स्ट, और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिएगा।